T20 वर्ल्ड कप में एक से एक मैच हो रहे हैं, बड़ी नेल बाइटिंग फिनिश हो रही है, लेकिन जो मैच हुआ इंग्लैंड और नेपाल के बीच, पूरी दुनिया में हल्ला है कि भाई नेपाल अचानक से इतनी मजबूत हो गई या यहां के लड़कों में दम है जो अब इस प्लेटफॉर्म पर दिखा है। यह सवाल सबके मन में है क्योंकि सिर्फ एक शॉट की वजह से नेपाल हारा है, 4 रन से हारा है। 4 रन यानी एक शॉट, और नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल हो, दीपक सिंह हो और फिर लोकेश बाम, इनके परफॉर्मेंस ने पूरी दुनिया को चौंकाया है। क्रिकेटिंग जगत में एक शॉक वेव है कि यार ये लड़के अचानक से कहां आ गए। और सबसे बड़ा सवाल कि कौन है इन लड़कों का द्रोणाचार्य, कौन दे रहा है नेपाल को कोचिंग, नेपाल का क्रिकेट कोच, हेड कोच कौन है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको नेपाल के द्रोणाचार्य, नेपाल के उस कोच के बारे में बताएंगे जो ऑस्ट्रेलिया की बहुत मजबूत टीम का सदस्य था। वो कोच 1996 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा था। श्रीलंका के खिलाफ जो 1996 का फाइनल हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया की ओर से वो खेला था। ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट का वो बेताज बादशाह माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कौन है नेपाल का कोच, कौन है नेपाल का द्रोणाचार्य। तो यह है वो खिलाड़ी जो है नेपाल का द्रोणाचार्य। अब इनको समझना है तो 3 तस्वीरों से समझिए, नाम अभी मैं बताऊंगा आपको। ऑस्ट्रेलिया की जर्सी है और जिस दौर में ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत होती थी 90 के दशक में, अर्ली 2000, उसमें ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में रहते थे। बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे, लेकिन ये बैटिंग ऑलराउंडर थे, यानी इनका बैटिंग वाला पहलू ज्यादा भारी था। अब देखिए सबसे चौंकाने वाली तस्वीर, पीछे कपिल देव, आगे ये ट्रॉफी उठा रहे हैं। ये ट्रॉफी है इंडियन क्रिकेट लीग की। 2007 में जब वनडे वर्ल्ड कप में भारत पहले ही राउंड में बाहर हो गया, बांग्लादेश से हारा, श्रीलंका से हारा, उसके बाद लगा कि इंडियन क्रिकेट में क्या हो गया। सचिन तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग है, लेकिन हम कैसे हार गए। उसके बाद इंडियन क्रिकेट लीग शुरू हुई कि भाई क्रिकेट को रिवाइव करना है, हर टैलेंट को आगे आने दो। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीएल पर बैन लगा दिया था और कहा था कि जो कोई भी आईसीएल खेलेगा उस पर बैन लग जाएगा, वो कभी भारत के लिए खेल नहीं पाएगा। बीसीसीआई का कपिल देव से विवाद भी हुआ, मामला कोर्ट भी गया। खैर, ये उसी आईसीएल की तस्वीर है और ये खिलाड़ी चेन्नई से खेलता था। चेन्नई की टीम थी आईसीएल में और वहां से ये खिलाड़ी खेलता था, कप उठाया और टेस्ट मैचों में भी डोमेस्टिक में इनका जलवा दिखा और अपने स्टेट के सबसे कामयाब खिलाड़ी माने जाते थे और इनका नाम है स्टुअर्ट लॉ। अब इनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी आइए देता हूं, जिन्होंने इन खिलाड़ियों को तराशा है और इस शानदार टीम को तराश रहे हैं। चलिए आपको जल्दी से बताता हूं कि कौन है स्टुअर्ट लॉ और इनके नाम कौन से ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं जो बताता है कि इनका भाई क्रिकेट में एक कद है। चलिए, पहला रिकॉर्ड, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी ट्रॉफियां इन्होंने जीती कि इनको सबसे शानदार घरेलू कप्तान माना जाता है। मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट का सबसे सफल कप्तान। अब दूसरा रिकॉर्ड क्या है, क्वींसलैंड्स ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड की टीम है, क्वींसलैंड का ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्वींसलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन है स्टुअर्ट लॉ के। अब इनका अगला रिकॉर्ड, अगली इनकी जानकारी इनके बारे में क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि ये अभी नेपाल को कोचिंग दे रहे हैं और इससे पहले इनका कोचिंग करियर एकदम खाली था, सफेद पन्ना नहीं था भाई। अच्छी अच्छी टीमों को ये कोचिंग दे चुके हैं। किसको, श्रीलंका को दिया है साल 2011 में, बांग्लादेश को दिया है 2011 और 12 में, उसके बाद वेस्ट इंडीज को इन्होंने कोचिंग दी है 2018 और 19 में। उसके बाद मिडिलसेक्स जो कि काउंटी टीम है 2019 से 21 ये उसके साथ जुड़े रहे, यानी इंग्लैंड में रहे। और अब 2025 से अभी तक नेपाल को ये तराश रहे हैं, नेपाल की क्रिकेट को पॉलिश कर रहे हैं और नेपाल के टैलेंट को निखार रहे हैं। आप देख सकते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, मिडिलसेक्स और नेपाल, इतने देशों को, इतने ऑर्गेनाइजेशन, क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ये अपनी कोचिंग स्किल से अपना योगदान दे चुके हैं। अब इन्होंने क्रिकेट में क्या तीर मारा था जब ये खेलते थे, कितने बड़े खिलाड़ी थे, या बस ऐसे ही इनका नाम बन गया। आइए देखते हैं।
स्टुअर्ट लॉ ने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है, सिर्फ एक टेस्ट मैच, और उसमें 54 रन बनाया है, वो भी नॉट आउट। तो इनका बैटिंग एवरेज निकल नहीं सकता, क्योंकि बैटिंग एवरेज के लिए आपको आउट होना जरूरी है। तो स्टुअर्ट लॉ एक टेस्ट 54 रन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इनको मौका नहीं दिया। कितने अनलकी हैं ये, इनको करुण नायर कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया का। खैर उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, लेकिन बाद में चलो उनको मौका मिला कई सालों बाद, इनको लेकिन मौका नहीं मिला। अब वनडे की बारी आती। वनडे में इन्होंने 54 खेले, वाह। देखिए टेस्ट में इनका बेस्ट स्कोर भी 54, और इन्होंने टोटल ओडीआई भी खेले 54 ओडीआई में 51 टाइम इनकी बैटिंग आई। इनका बैटिंग एवरेज है अप्रॉक्स 27 का, यानी एग्जैक्ट 26.89 है, यानी 27 के करीब, यानी हर पारी में ये बनाते थे 27 रन। ये कोई बहुत इंप्रेसिव बैटिंग एवरेज नहीं है, उस दौर में भी ये कोई बहुत अच्छा बैटिंग एवरेज नहीं है, लेकिन इनके बल्ले से एक शतक निकला, 7 50 से निकले। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिनके ये तुर्रम खां हैं, बड़ा अच्छा नाम है, अच्छा स्ट्रेचर है, अच्छा कद है इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। वहां देखें इन्होंने क्या किया, 367 मैचों में 601 बार इनकी बैटिंग आई। फर्स्ट क्लास में आप जानते हैं 2 इनिंग होती है और 1 इनिंग भी होती है, बस मल्टी डे टूर्नामेंट होना चाहिए। 65 बार ये नॉट आउट रहे, 27,000 रन है इनके, और इनका बैटिंग एवरेज है 50.52। इंप्रेसिव बैटिंग एवरेज। 50 का बैटिंग एवरेज तो शानदार होता है यार, हर इनिंग में 50 रन। 79 मारे हैं इन्होंने, 79 शतक है इनके फर्स्ट क्लास में, और 128 50 हैं, 407 कैच भी लिया है। लिस्ट ए क्रिकेट में इनका बैटिंग एवरेज करीब करीब 35 का है। अब देखिए इन्होंने वनडे में 54 वनडे में 25 बार बॉलिंग की है, जिसमें 12 विकेट लिए हैं। बेस्ट है इनका 22 रन पर 2 विकेट। तो ये है नेपाल के द्रोणाचार्य स्टुअर्ट लॉ का, जब एज ए क्रिकेटर उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, उनका स्टैट क्या था ओवरऑल, और कोचिंग करियर में उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है। ये है उनकी पूरी कहानी। कपिल देव भी इनके मुरीद हैं, पीछे ताली बजा रहे हैं। नेपाल के द्रोणाचार्य के बारे में ये थी मेरी रिपोर्ट पसंद आई इसको शेयर करिएगा। और अंत में एक चीज जरूर मैं बता दूं, देखिए द्रोणाचार्य कहकर ये स्टुअर्ट लॉ का सम्मान है बिल्कुल, क्योंकि कोच हैं वो, बिल्कुल हैसियत उनकी बनती है कि लोग कहें कि यार नेपाल का कोच कौन है। बिल्कुल स्टुअर्ट लॉ मेहनत कर रहे हैं, पर असली मेहनत जो होती है वो इन खिलाड़ियों की है। रोहित पौडेल की है, लोकेश बाम की है, दीपक सिंह एरी की है। ये असली मेहनत है, और इसीलिए नेपाल जो है वो चमक रहा है। ऐसा नहीं कि स्टुअर्ट लॉ अगर चले जाएंगे तो नेपाल सड़क पर आ जाएगा, नेपाल का क्रिकेट तबाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नेपाल के लड़कों में गजब का जोश है, गजब का उत्साह है। ऐसा उत्साह, ऐसा जोश मुझे सिर्फ अफगानिस्तान की टीम में दिखाई पड़ता है। मतलब मैं जो फुल मेंबर नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, जो नई टीमें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें मतलब अफगानिस्तान की यूथ, अफगानिस्तान भी टेस्ट खेलता है, मतलब आप देख सकते हैं कि नई नवेली टीमें जिन्हें भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, अफगानिस्तान जिस उत्साह से खेलता है वैसा उत्साह नेपाल में मुझे दिखाई देता है। बाकी सब हो सकता है मनोरंजन के लिए खेलते हो, पर यह जोश और जज्बा नेपाल में आता है कि भाई जीत के लिए खेल रहे, चाहे जैसे खेलें जीतेंगे हम। तो इसलिए नेपाल का क्रिकेट चौंका रहा है, नेपाल के लड़के चौंका रहे हैं। और अभी तो T20 वर्ल्ड कप में नेपाल को चौंकाना, मतलब नेपाल अपनी परफॉर्मेंस से भी और चौंकाएगा। आपको क्या लगता है इस T20 वर्ल्ड कप में नेपाल कोई मैच जीत पाएगा? आप जो भी सोचते हैं नेपाल की टीम के बारे में, नेपाल के कोच स्टुअर्ट लॉ के बारे में, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।